Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar with my channel Smart Study with Dr. Sandeep, and today's my topic is instruction टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें चार आई थी हमारे पास: टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। यानी शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक तकनीकी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, व्यवहारिक तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और अनुदेशन प्रारूप इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं और आज पहली टेक्नोलॉजी लेते हैं इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शन लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शन लर्निंग के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, टाइप्स, उसका कंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को तैयार करने, उन्हें डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं पिछड़ता जाता है। ऐसे में हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने कंटेंट को, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अगर छोटा सा एग्जांपल लें, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, हमने टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है कि हर बच्चा किसी ना किसी माध्यम से अब पढ़ाई करने के लिए तैयार है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा हुआ है। इन चेंजेस से हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो क्लासरूम टीचिंग तक ही सीमित था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। और इन बदलावों की हेल्प से अब हम अपने कंटेंट को अपने क्लासरूम तक सीमित ना करके क्लासरूम से बाहर भी भेज सकते हैं। प्रोग्राम लर्निंग या अनुदेशन तकनीक इसमें एक नया कंसेप्ट लेकर आई है, जिससे कि बच्चा सेल्फ इंस्ट्रक्शन और इनोवेट होकर सीख सके। प्रोग्राम लर्निंग हैज मेड क्लासरूम टीचिंग, सेल्फ स्टडी एंड करस्पॉन्डेंस मेथड सिंपल, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। उसने क्लासरूम टीचिंग को, सेल्फ स्टडी को इतना सिंपल बना दिया है, इतना इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना दिया है कि बच्चा सिर्फ कंटेंट पढ़कर खुद से सीख सकता है। इसमें किसी प्रकार की टीचर के होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी गति से सीखता है, अपने स्वयं से सीखता है। अगर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री को देखें तो ये बेस्ड है क्वेश्चन आंसर मेथड पर, जो कि ग्रीक फिलोसोफर सुकरात के द्वारा शुरुआत की गई थी और आगे चलकर प्लेटो ने इसे बढ़ाया था, जो कि ओरल कन्वर्सेशन था कि सुकरात सोसाइटी में जाकर प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, नया ज्ञान दूसरों से सीखते थे। यहाँ भी लगभग वही चीज़ आती है। इसके बाद थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर, कि बच्चा बार बार प्रयास करके अपनी गलतियों से सीखता है। उसमें इनका एक नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम ये बताता है कि बच्चा जिस चीज से ज्यादा प्रभावित हो रहा है वह उससे ज्यादा बेहतर तरीके से करने में उसे जल्दी सीखता है। कि जब तक वो प्रभावित नहीं होगा बाहरी दुनिया से, तब तक वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे इसमें तीन। उसमें से एक जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है।
बच्चा जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है चीज़ों से, या जिस चीज़ से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, प्रभाव पा रहा है, वह उस चीज़ को बार बार दोहराने के लिए अपनी खुशी से कार्य करता है, और बहुत ही सद्भावना से और बिना थके उस चीज़ को तब तक करता रहता है जब तक कि उसे सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। 19th सेंचुरी में ही साइकोलॉजिस्ट सिडनी एल प्रेसी, जिन्होंने मशीन तैयार करी थी ओहायो यूनिवर्सिटी में, जिसे पहली टीचिंग टेक्नोलॉजी मशीन माना जाता है, ये ये मशीन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में बच्चों के सामने प्रेजेंट करती थी। यहीं से प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत मानी जाती है। इसका आगे डेवलपमेंट होता रहा, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे BF स्किनर, जो कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं थे, उनकी जब थ्योरी आई, लर्निंग थ्योरी, वहाँ से टेक्नोलॉजी में, खासकर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये उनकी लर्निंग थ्योरी का नाम है। ये लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो इसके टाइप्स हैं उसके जनक भी माने जाते हैं, और उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करे थे लर्निंग के, जिस पर ये उनकी थ्योरी बेस्ड है, वहाँ से ये चीज़ निकल कर आई कि हाँ, अगर बच्चे को तुरंत फीडबैक रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो उसमें जो एक्सपेक्टेड आउटकम बिहेवियर है, यानी कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, वो जल्दी और आसानी से आ जाते हैं। According to theory, by providing immediate feedback to a person's behavior, the desired change can be made. It Skinner's teaching learning model is known as linear program instruction. This program instruction is considered to be the best technique for individual instruction. किसी एक व्यक्ति, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अकेला इंडिविजुअल खुद से अनुदेशन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। उसके बाद नॉर्मन ए क्राउडर, ये यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये भी एक टाइप है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, उसका निर्माण किया था। यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जहाँ पर बच्चे के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए, और बच्चा अपनी चॉइस के आधार पर सही आंसर ढूंढता है, और अगर उसका आंसर गलत है तो वह अपनी मिस्टेक्स को डायग्नोज कर सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकता है। आफ्टर दैट 60s में रॉबर्ट मेगर ने लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, एक टाइप है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, उसे डेवलप करा, और इसमें जो स्टूडेंट है, जो कंटेंट है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। फिर थॉमस गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को अगर मैथमेटिक्स में यूज़ करना है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमें बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाना है, तो हम मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट लॉरेंस स्टॉलरो इंट्रोड्यूस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI, जहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प से हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इन दिस द स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द टीचर। यहाँ पर टीचर का स्थान पर बच्चा कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन ले रहा है। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इन इंडिया। In 1963, NCERT had started work effectively on program learning. After that, MS Gupta, Mr. Sharma, and others also studied in program instruction and provide teaching through program instruction gives better result.
कि एनसीईआरटी ने और कुछ पुराने प्रोफेसर जिन्होंने बाहर से स्टडी करी थी, जिनके नाम है एमएस गुप्ता और शर्मा और अदर्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जब लर्निंग स्टार्ट कराई, तो हाँ, ये रिजल्ट निकल कर आए कि जब स्टूडेंट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से स्टडी कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो डेवलप हो रहा है। मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और इस तकनीक में बच्चा खुद से अनुदेशनों को पढ़कर सीखता है। ये एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंस रहता है, छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं जिससे बच्चा पढ़कर उनके आंसर देकर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ता हुआ सीखता है। दिस टेक्निक इज यूज इन बोथ क्लासरूम टीचिंग एंड सेल्फ लर्निंग। क्लासरूम में भी यूज होती है और सेल्फ लर्निंग के लिए भी, इसलिए इसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है। According to Smith and Moore, program instruction is the process of arranging the material to be learned into a series of sequential steps. Usually, it moves the students from familiar background into a complex and new set of concepts, principles, and understanding. बहुत सीधी सी बात है कि अनुदेशन तकनीकी एक सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है स्टडी मटेरियल का, जो हमें एक सीरीज में, एक लाइन में सीखते हुए आगे बढ़ता है। और इसका जो तरीका है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाता है, जिसमें हम नए कंसेप्ट, नए प्रिंसिपल्स और नई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। एडगर डेल कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एम्ड टू एंश्योर द लर्निंग ऑफ द स्टेटेड बिहेवियर। एक एक कदम आगे बढ़ना है, खुद से सीखना है, खुद के अनुदेशन को फॉलो करना है पढ़ के, और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। सुजन मार्कल, program learning is method of designing a reproducible sequence of instructional events to produce a measurable and consistent effect on behavior to each and every acceptable student. Method of redesigning a reproducible sequence. Reproducible sequence means हम एक ऐसा प्रारूप तैयार कर रहे हैं जिसको अगर हम दोबारा से उसी चीज को दोहराते रहते हैं तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है सभी बच्चों के लिए वो सेम आए। छोटा सा एग्जांपल, अगर हम बच्चे को एक डेफिनेशन दे रहे हैं याद करने के लिए, पूरी क्लास को एक डेफिनेशन दे दी, तो हर बच्चा उस डेफिनेशन को याद करके उसी सीक्वेंस में सुनाएगा जिस सीक्वेंस में वो डेफिनेशन उसे याद कराई गई है। सेम वे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अनुदेशन दिया जाता है और उसको मेजर किया जाता है कि कंसिस्टेंटली वही बिहेवियर करने से क्या हर बच्चा वही सेम ज्ञान सीख पा रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग, द लर्निंग मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स, ईच स्टेप इज कॉल्ड फ्रेम। इसमें जो हमारा कंटेंट रहता है वो बहुत छोटा रहता है और उसका हम नाम रखते हैं फ्रेम, जिसे हम हिंदी में पद कहते हैं। और ये फ्रेम एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। हर फ्रेम का जो सेंस है, जो मीनिंग है, जो थॉट है, वो आगे वाले फ्रेम और पीछे वाले फ्रेम से भी जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पहले फ्रेम का, क्योंकि पहला फ्रेम हमेशा बच्चे के पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो उसका लिंक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज
और जो हमारा सेकंड फ्रेम है उससे के साथ कोरिलेट करना चाहिए। टू कीप स्टूडेंट एक्टिव एंड टू चेक हिज अंडरस्टैंडिंग मोस्टली इन फ्रेम्स। हर फ्रेम में बच्चों को एक्टिव रखते हैं और ये देखते हैं कि क्या बच्चा उसे प्रॉपरली समझ पा रहा है। There is provision for the student's response. The answer is confirmed immediately. बच्चों का आंसर भी साथ के साथ चेक किए जाते हैं, कंफर्म कराए जाते हैं कि अगर आपका आंसर सही है तो आप नेक्स्ट फ्रेम पर जा सकते हैं। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको पहले दोबारा से उस फ्रेम को पढ़ना पड़ेगा। उस फ्रेम का सही आंसर देने के बाद ही आप सेकंड फ्रेम पर जाएंगे। Learner gives reinforcement to the students if the answer is wrong. The student repeats item again. कि जब तक वो सही आंसर नहीं दे पाता तब तक उसे ये साइकिल दोबारा से करते रहना पड़ता है। स्टूडेंट अपनी गति से सीखता है। कोई फास्ट लर्नर होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं। फास्ट लर्नर कंटेंट को, उस फ्रेम को एक या दो बार पढ़कर समझ जाते हैं, किसी को 3 या 4 बार पढ़कर वो चीज समझ में आती है। तो बच्चा अपने गति से सीखता है। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ये एक उपचारात्मक कार्य भी करता है कि उसे पता लग जाता है कि उसकी समस्या कहाँ पर है और उस समस्या का समाधान करके ही वो आगे बढ़ता है। तो उसके लिए वो रिमीडियल इंस्ट्रक्शन और डायग्नोसिस दोनों का ही काम करते हैं। यहाँ पर बच्चे का कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होता रहता है। उसके जो गलत आंसर्स होते हैं वो खुद से उन गलत आंसर्स को सही में चेंज करता है दोबारा पढ़ने के बाद और फिर आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बुक्स, कंप्यूटर्स, टीचिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर का उपयोग करके बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है ये प्रोग्राम और इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, कि जो हम फ्रेम बना रहे हैं वो छोटे होने चाहिए। छोटे इन द सेंस कि एक फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट को दिया जाए। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, बच्चा इसमें एक्टिव होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके। यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है तो हमें कंटेंट ऐसा तैयार करना है कि बच्चा उसका रिस्पॉन्स दे। देन प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, बच्चे के आंसर देते ही उसे उसका फीडबैक मिल जाता है कि उसका आंसर सही है या गलत है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, बच्चा अब स्वयं से सीखता है, अपनी गति से सीखता है। जो फास्ट लर्नर है जल्दी सीखकर आगे बढ़ जा सकते हैं और जो धीरे सीखने वाले हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, वो अपनी गति से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, कि इसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है और जब तक सभी बच्चों का उत्तर सेम ना हो जाए बच्चे उसको कंटिन्यूअसली इंडिविजुअली आगे बढ़ते हुए सीखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, बेसिकली हम 4 टाइप्स के प्रोग्राम लर्निंग लेकर चलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, डिसेंडिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसका दूसरा वर्ड है मैथेटिक्स, और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI। अब बात करते हैं कि ये फ्रेम तैयार कैसे किए जाएं, प्रोग्राम लर्निंग का जो मटेरियल है वो कैसे तैयार किए जाए। यहाँ पर the work started after proper preparation is a very important steps towards success, कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी तैयारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ये 5 स्टेप्स हैं जिसकी सहायता से हम
प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को तैयार करने में हेल्पफुल होता है। पहला, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, किस विषय पर मुझे अपना टॉप काम करना है। अगर उसका टॉपिक हम नहीं ले पा रहे तो उसका स्पेसिफिक टॉपिक हमें लेकर चलना पड़ेगा। देन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास के बच्चों के लिए हम वो तैयार कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, सेल, एनिमल सेल लेकर चलते हैं। तो एनिमल सेल, अब ये टॉपिक 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है और 12th की बायो में भी है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा टॉपिक तो सेम हो सकता है, लेकिन 6th क्लास के बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, 7th क्लास के बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है और 12th क्लास के बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, उसमें डिफरेंस है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 6th क्लास के लिए बना रहे हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम हो, और 12th क्लास के लिए बना रहे हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा विद कंपेयर टू 6th और 7th और 8th क्लास स्टूडेंट। देन, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। कि हम मान तो लेते हैं हमने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन जब तक हम उसे नोट डाउन नहीं करते और ये विचार नहीं करते कि हमें इसे कैसे प्राप्त करना है, तब तक हम उसकी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। तो राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, ऑब्जेक्टिव लिखे जाए। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट, एक आउटलाइन तैयार करनी है कि मुझे इस फ्रेम में क्या कंटेंट लेकर चलना है, कितना बड़ा कंटेंट या कितना छोटा कंटेंट लेकर चलना है। और लास्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट, एक क्राइटेरिया बनाएंगे। फिर से वही चीज आएगी कि 12th क्लास के बच्चे के लिए क्राइटेरिया अलग होगा विद कंपेयर टू क्राइटेरिया फॉर द क्लास ऑफ 7th स्टूडेंट। तो एक क्राइटेरिया टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर के जो चारों स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप के साथ। धन्यवाद।